महर्षि गौतम जी के द्वारा रचित न्याय दर्शन का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पर आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का ये भाष्य हमारे पास उपलब्ध है। अभी हम सभी पढ़ रहे हैं कि 16 पदार्थों में जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है उसमें जो पहला पदार्थ है वो प्रमाण और दूसरा है प्रमेय। तो अभी प्रमेय के संबंध में चर्चा चल रही है। इस ग्रंथ के न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का 12 नंबर सूत्र है, घ्राण रसन चक्षुस्त्वक् श्रोत्राणींद्रियाणि भूतेभ्यः। कहते घ्राण, घ्राण का मतलब नाक, घ्राण का मतलब नाक। रसन, रसन कहते हैं जिह्वा को, रसन किसको कहते हैं? जिह्वा को। चक्षु, चक्षु कहते हैं आंख को। त्वक, त्वक कहते हैं त्वचा को, पूरे शरीर में जो ये चमड़े हैं ऊपर ऊपर, ये त्वचा को। ये इंद्रियानि, इंद्रिय हैं। अब इंद्रिया क्या है सो इसमें बताया गया है कि घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र ये इंद्रिय है। नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान, इसको इंद्रिय कहते हैं जो भूतेभ्य, भूतों से उत्पन्न संबद्ध है। माने ये पांचों ज्ञानेंद्रिय किससे उत्पन्न हुआ? तो कहते हैं भूतों से उत्पन्न हुआ। अब भूत का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? गाछ पर रहता है। भूत का मतलब क्या समझते हैं? गौशाला में अकेले मत जाओ, रास्ते में कौन पकड़ लेगा? सबसे ज्यादा हमारे राहुल को पकड़ता है भूत, है ना? अरे भूत कहीं नहीं है। हमारा आपका जो शरीर है ना, ये शरीर ही भूत से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तुलसी बाबा भी लिखते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम समी शरीरा। तो हमारे आपके ये शरीर जो है ना सो इसी सब से बना है। किससे? पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, और इसी का नाम है महाभूत। क्या नाम है? महाभूत। और रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसको कहते हैं सूक्ष्म महाभूत। तो इन महाभूतों से बनने के कारण ही हमारा ये शरीर भूत कहलाता है। क्या कहलाता है जी? ये भूत से ही बना है तो भूत है ना हुआ। सोना से बना हुआ गहना सोना नहीं होता है क्या? सोना से बना हुआ गहना क्या होता है? सोना ही होता है। चांदी से बना हुआ गहना क्या होगा? तो ऐसे ही भूत से बना हुआ ये शरीर क्या होगा? भूत। भूत आकाश में और गाछ पर और फील्ड में नहीं रहते। हमारा आपका शरीर ही भूत है क्योंकि ये भूत से बना हुआ है। सूत्रकार ने सूत्र में घ्राण आदि इंद्रियों का केवल नाम निर्देश किया है, लक्षण नहीं बताया जो प्रसंगानुसार बताना चाहिए था। बस इस नाम निर्देश में उस इंद्रिय का लक्षण अंतर्निहित है। यह बात प्रत्येक इंद्रिय नाम के निर्वचन द्वारा स्पष्ट हो जाती है। घ्राण इंद्रिय, घ्राण पद का निर्वचन है। जिघ्रति अनेन इति घ्राणम, जिससे सूंघता है, जिससे सूंघता है अर्थात गंध को ग्रहण करने का साधन जो है उसको कहते हैं घ्राणम। इससे घ्राण का लक्षण हुआ गंध ग्राहकम यदिंद्रियम तद घ्राणम। घ्राण कौन है? तो गंध को ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है वह घ्राण है। यहाँ ग्राहकता से ग्रहण करता होने में तात्पर्य नहीं है, प्रत्युत इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष होने पर उसके अर्थ के ग्रहण ज्ञान होने से में सहयोग की क्षमता अभिप्रेत है। घ्राण गंध ग्रहण अर्थात गंध ज्ञान का कर्ता नहीं है। माने गंध का जो ज्ञान हमें होता है इसको बनाने वाला है क्या नाक? इसको बनाने वाला नाक
नहीं है, गंध ज्ञान का कर्ता नहीं है। केवल गंध ज्ञान होने में सहयोग की क्षमता रखता है। हमें गंध का ज्ञान होगा, ये सहयोग करता है कौन? नासिका। केवल गंध ज्ञान होने में सहयोग की क्षमता रखता है, यही उसमें गंध ग्राहकता स्वरूप है। जैसे घ्राण इंद्रिय का गंध अर्थ से सन्निकर्ष होता है, अब इसी प्रकार से आंख आदि का भी, चक्षु आदि का भी बताया जाएगा। आज के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओ